फिल्म की शुरुआत होते ही दुनिया का हाल देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पता चलता है कि एलियंस ने पूरी धरती पर हमला कर दिया है और हर तरफ तबाही मची हुई है। लेकिन मजेदार बात यह है कि कोई भी नहीं जानता कि इन एलियंस से लड़ना आखिर कैसे है। हर इंसान बस यही सोच रहा है, भाई बचे कैसे। इसी बीच सेना एलियंस से लड़ने के लिए एक खास मैक सूट बनाती है। ये सूट इतना एडवांस है कि पहनते ही इंसान खुद को हीरो समझने लगे। अब इंसान और एलियंस के बीच जबरदस्त जंग शुरू हो जाती है। इंसान अपनी धरती को बचाने के लिए जी जान से लड़ना चाहते हैं, क्योंकि घर तो घर होता है ना। अब एलियंस के खिलाफ एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया जाता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सेना अपने हाथ में ले लेती है। तभी सेना एक मेजर को बुलाती है, जिसका नाम है मेजर केज। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि केज कभी भी लड़ाई में शामिल नहीं रहा, न जंग देखी न गोली चलाई, बस नाम का मेजर था। केज को देखकर साफ लगता है कि उसे लड़ाई में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। उसे तो बस कुर्सी, फाइल और आराम पसंद है। लेकिन तभी उसका कमांडर उसे बताता है कि इस बार वो भी इस बड़े मिलिट्री ऑपरेशन का हिस्सा होगा। यानी अब आराम खत्म और एलियन से आमना सामना तय है। ये सुनकर केज घबरा जाता है और अपने अफसर से कहता है, मैं कैसे लड़ूं? मैंने कभी कोई जंग लड़ी ही नहीं। लेकिन अफसर ठंडे दिमाग से कहता है, हमें तुम्हारी जरूरत है और अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। केज साफ बोल देता है, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ। और ये कहकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही उसे पकड़ लिया जाता है और भागने से रोकने के लिए उसे बेहोश कर दिया जाता है। जब केज की आंख खुलती है तो वो खुद को मिलिट्री एरिया में पाता है। चारों तरफ सैनिक तैयारियां कर रहे होते हैं, क्योंकि एलियंस के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होने वाला होता है। केज अंदर ही अंदर सोचता है, मैं लड़ना ही नहीं चाहता, फिर भी मुझे जबरदस्ती भेजा जा रहा है। तभी एक सख्त अफसर आता है और कड़क आवाज में कहता है, जल्दी करो, ऑपरेशन के लिए निकलना है। केज के हाथों में हथकड़ी लगी होती है। वो गुस्से में बोलता है, तुम जानते हो मैं मेजर हूँ, मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? अफसर और बाकी सैनिक हंसते हुए कहते हैं, हाँ हमें पता है, लेकिन फिर भी तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। फिर अफसर केज को बाकी सैनिकों के सामने ले जाकर कहता है, ये है मेजर केज। मेजर तो हैं लेकिन लड़ना नहीं चाहते। ऐसे मेजर का सेना में क्या काम? साफ आदेश मिला होता है कि केज को भागने का कोई मौका नहीं दिया जाए, क्योंकि पता नहीं ये कब फिर से निकल ले। अब सभी सैनिक तैयार होने लगते हैं, क्योंकि जंग शुरू होने ही वाली होती है। मेजर केज को भी वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया वो खतरनाक मैक सूट पहनाया जाता है। ये सूट इतना ताकतवर होता है कि एलियंस से लड़ना आसान बना देता है। लेकिन परेशानी ये है कि केज को इस सूट को चलाना बिल्कुल नहीं आता। वो सबसे पूछने लगता है, भाई ये कैसे चलता है, बताओ तो सही। लेकिन लोग मजाक में कहते हैं, वहाँ जाओगे खुद ही सीख जाओगे। और इसी के साथ वे उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ कभी भी एलियंस हमला कर सकते हैं। अब आगे क्या होगा? मेजर केज लड़ेगा या भागेगा? असल खेल तो अब शुरू होने वाला है। एलियंस दो तरह के होते हैं, एक छोटे एलियन जो लाल रंग के होते हैं और दूसरे बड़े एलियन जो नीले रंग के होते हैं। दोनों ही देखने में इतने खतरनाक होते हैं कि इंसान की हालत खराब हो जाए। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, सारे सैनिक एलियंस पर टूट पड़ते हैं। हर तरफ गोलियां, धमाके और चीख पुकार मच जाती है। तभी एक बहुत बड़ा एलियन सीधे मेजर केज की तरफ बढ़ता है। केज को लड़ना आता ही नहीं होता। वो डर के मारे पास रखा एक विस्फोटक उठाता है और बिना ज्यादा सोचे उस बड़े एलियन पर लगा देता है। धमाका होता है और एलियन उड़ जाता है, लेकिन उसी धमाके में केज भी मारा जाता है। लेकिन यही कहानी अजीब मोड़ ले लेती है। मरते समय उस बड़े एलियन का थोड़ा सा खून केज पर गिर जाता है और अचानक केज समय में पीछे चला जाता है। वो उसी दिन की सुबह फिर से होश में आ जाता है। होश में आते ही केज सोचता है, शायद ये कोई सपना था, शायद कुछ भी सच में नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे वही घटनाएं फिर से होने लगती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पहले देखी थी। अब केज समझ जाता है कि जिंदगी ने उसे दूसरा मौका दिया है। फिर से वही दिन, फिर से वही जगह और फिर से वही मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होता है। लेकिन आज भी केज फिर से उसी एलियन के हाथों मारा जाता है और फिर वही होता है। वो दोबारा उसी जगह जाग जाता है जहां वो हर बार होश में आता है। मतलब सब कुछ फिर से रीसेट हो चुका था। केज को समझ नहीं आता कि ये सब उसके साथ ही क्यों हो रहा है। रास्ते में वो सैनिकों को सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वे कहते हैं, क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो, इसलिए हमें अपनी कहानी सुना रहे हो? सब बोलते हैं, चलो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तभी केज की नजर एक लड़की पर पड़ती है। उसका नाम होता है सारा और वही इस फिल्म की सबसे अहम किरदार होती है। केज ने देखा होता है कि हर बार सारा उसकी आंखों के सामने मारी जाती है। अब केज को पहले से पता होता है कि कौन कब और कैसे मरेगा। ये सोचकर वो फैसला करता है, आज मैं सबको बचाऊंगा, क्योंकि उसे हर मौत का रास्ता पता होता है। वो होने से पहले ही उसे रोकने लगता है। इस बार वो सही समय पर पहुंचता है और सारा को मरने से बचा लेता है। सारा हैरान होकर पूछती है, तुम्हें कैसे पता था कि मैं मरने वाली हूँ? ऐसा लग रहा है जैसे तुम सब पहले से जानते थे। केज बस इतना कहता है, मुझ पर भरोसा करो। वो आगे कहता है, आज मैं फिर मर जाऊंगा। सारा गंभीर होकर बोलती है, अगर तुम वापस आओ तो सीधे मेरे पास आना। और ठीक वैसा ही होता है। केज फिर से मारा
चला जाता है और फिर से उसी जगह जाग जाता है जहां वो हर बार होश में आता है। इस बार बिना समय गंवाए वो सीधे सारा के पास पहुंचता है। वो कहता है, सोल्जर, मैं वापस आ गया हूँ, मैं केज हूँ। सारा चौंक कर बोलती है, केज, माफ करना, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। तभी मेजर केज उसे याद दिलाता है, याद है तुमने कहा था अगर मैं वापस आऊं तो तुमसे मिलने आऊं। अब सारा समझ जाती है कि ये आदमी कोई आम सोल्जर नहीं है। कहानी अब और भी दिलचस्प होने वाली है। ये पिछला वक्त बार बार टाइम लूप में घूम रहा होता है, इसलिए सारा को कुछ भी याद नहीं रहता। हर दिन उसके लिए नया होता है, लेकिन केज सब कुछ जानता होता है। केज सारा से कहता है, मुझे पता है आज फिर वही होगा, मैं मरूंगा फिर वापस आ जाऊंगा। लेकिन सवाल ये है, सिर्फ तुम ही मेरी बातों पर भरोसा क्यों करती हो? बाकी लोग मुझे पागल क्यों समझते हैं? सारा थोड़ा रुक कर कहती है, क्योंकि मैंने भी ये सब झेला है। ये सुनकर केज चौंक जाता है। सारा कहती है, चलो केज, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। दोनों साथ साथ डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर सारी बात ध्यान से सुनता है और फिर कहता है, जिन एलियन से तुम लड़ रहे हो वे खुद से नहीं लड़ रहे, कोई और है जो इन्हें कंट्रोल कर रहा है। डॉक्टर आगे बताता है, इन सबके पीछे मिमिक्स की एक केंद्रीय बुद्धि है। नीले रंग वाले एलियंस को अल्फा कहा जाता है। ये सबसे ताकतवर और सबसे अलग होते हैं। वह समझाता है, एक अल्फा हजारों मिमिक्स के मिल जाने से बनता है। और हैरानी की बात यह है कि मेजर केज ही वो पहला इंसान था जिसने एक अल्फा को मारा था। डॉक्टर कहता है, अब तक कोई भी सैनिक अल्फा को नहीं मार पाया था। इसीलिए मिमिक्स की असली ताकत, जिसे ओमेगा कहते हैं, समय को पीछे घुमा रहा है ताकि उसका अल्फा जिंदा रह सके। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर समय उल्टा हो रहा है तो केज ही बार बार जिंदा क्यों हो रहा है? डॉक्टर गंभीर होकर कहता है, क्योंकि उस दिन अल्फा का खून केज के खून में मिल गया था, इसलिए अब केज भी समय के साथ बंध चुका है। डॉक्टर साफ कहता है, इसका सिर्फ एक ही इलाज है, हमें मिमिक्स की केंद्रीय बुद्धि यानी ओमेगा को मारना होगा, वरना ये एलियन समय पलट पलट कर हम सबको बार बार मारते रहेंगे। यहीं पर एक और सच सामने आता है। सारा का असली नाम रीटा होता है। रीटा केज से कहती है, जब तक हम ओमेगा को नहीं मारते किसी को कुछ मत बताना। ना ये कि तुम समय में लौटते हो, ना ये कि असली दुश्मन कौन है। रीटा कहती है, हमें जल्द ही पता लग जाएगा कि ओमेगा को कैसे मारा जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। वह आगे कहती है, केज, तुम्हें सपने आएंगे और उन्हीं सपनों में तुम्हें पता चलेगा कि ओमेगा कहाँ छुपा है, फिर हम सब मिलकर वहाँ जाएंगे। केज थोड़ा घबरा कर कहता है, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ कैसे ले जाऊंगा? मुझे तो लड़ाई के बारे में कुछ भी नहीं आता, ना रास्ते ढूंढना, ना दुश्मन का सामना करना। रीटा आत्मविश्वास से कहती है, हम मिलकर हल निकालेंगे, और अगर ट्रेनिंग की बात है तो वो अभी शुरू होगी। इसके बाद रीटा केज को बहुत सख्त ट्रेनिंग देती है, भागना, गिरना, उठना, फिर से लड़ना। केज बार बार घायल होता है। एक बार रीटा उसके पास आती है और कहती है, अब मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। केज घबरा कर पूछता है, क्यों, मैंने क्या किया? रीटा गंभीर होकर कहती है, याद रखना, अगर तुम घायल हुए तो या तो मैं तुम्हें मारूंगी या तुम खुद अपनी जान लोगे। वह समझाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सैनिक तुम्हें अस्पताल ले जाएं, क्योंकि तब ये ताकत तुमसे छिन सकती है और फिर सब खत्म हो जाएगा। अब केज समझ चुका होता है, ये जंग सिर्फ एलियन से नहीं, वक्त से भी है। डॉक्टर साफ साफ समझा देता है, जहाँ भी तुम्हें खून चढ़ाया गया वहीं तुम्हारी ये खास ताकत खत्म हो जाएगी, क्योंकि किसी और का खून तुम्हारे शरीर में गया तो अल्फा का असर खत्म हो जाएगा और तब हम कभी भी एलियंस की केंद्रीय बुद्धि ओमेगा तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके बाद कई दिनों तक वही सिलसिला चलता रहता है। जैसे ही केज घायल होता, रीटा खुद उसे मार देती और केज डरते डरते चिल्लाता, रीटा गोली मत चलाओ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन रीटा डर जाती थी, उसे लगता था कहीं किसी और का खून केज के शरीर में न चला जाए, इसलिए वो खुद ही केज की जान ले लेती थी और केज फिर से अगले दिन जिंदा हो जाता। ये टाइम लूप और ट्रेनिंग कई दिनों तक चलती रहती है। हर बार जिंदा होकर केज को रीटा को सब याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि रीटा को कुछ भी याद नहीं रहता। आखिरकार एक दिन केज को सपना आता है। उस सपने में उसे ओमेगा की जगह दिख जाती है। वो जल्दी जल्दी रीटा को सब बताने की कोशिश करता है। दोनों तय करते हैं कि अब यहाँ से निकलना होगा और जल्द से जल्द ओमेगा तक पहुँचना होगा। लेकिन आज भी रीटा मारी जाती है, जैसे हर दिन होता आया है। केज कितना भी समझाए, रीटा बच नहीं पाती। धीरे धीरे केज रीटा से जुड़ने लगता है, क्योंकि केज ने उसके साथ बहुत वक्त बिताया है। लेकिन रीटा को सिर्फ आज का दिन पता होता है। फिर केज एक बार फिर रीटा को समझाता है, हमें इसी रास्ते से ओमेगा के पास जाना होगा। इस बार दोनों साथ निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में उनके मैक्स सूट की बैटरी खत्म हो जाती है। चलते चलते वे एक घर के पास पहुंचते हैं। घर के बाहर एक हेलीकॉप्टर खड़ा होता है। वे घर के अंदर जाते हैं ताकि हेलीकॉप्टर की चाबियां मिल सके। रीटा बहुत थकी हुई होती है तो केज उसके लिए कॉफी बनाता है। रीटा मुस्कुरा कर कहती है, वाह, तुम्हें इतनी जल्दी कॉफी की जगह कैसे पता चल गई? केज हल्की हंसी के साथ कहता है, हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं, मैंने कहा था ना, हम रोज मरते हैं और रोज लौटते हैं। केज
केज आगे कहता है, हर बार यहाँ आकर हम मर जाते हैं और मिशन अधूरा रह जाता है, लेकिन आज नहीं, आज हम जरूर जाएंगे। तभी छोटे एलियन उन पर हमला कर देते हैं। रीटा कहती है, आने दो उन्हें, मैं एक फाइटर हूँ, मैं उनका सामना कर लूंगी। केज कहता है, हाँ यही जज्बा चाहिए। लेकिन इस बार एलियंस बहुत तेज होते हैं और वे रीटा को मार देते हैं। ये देखकर केज टूट जाता है। वो रोते हुए कहता है, बस अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें बार बार मरते नहीं देख सकता। और तभी केज फैसला करता है, अब मैं अकेला जाऊंगा, इस बार ये लड़ाई मैं खुद लड़ूंगा। अब कहानी और भी दर्दनाक और खतरनाक होने वाली है। आखिरकार केज उस जगह पहुंच ही जाता है जिसे उसने अपने सपनों में देखा था। वही जगह, बिल्कुल वही। केज को लगता है बस यही ओमेगा होगा। वो अंदर जाता है, चारों तरफ देखता है, लेकिन वहाँ ओमेगा कहीं नहीं होता। अचानक सामने आता है एक भयानक अल्फा एलियन। अल्फा बिना समय गवाए केज पर हमला कर देता है। केज पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन अल्फा बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। वो केज का खून निकालना चाहता है ताकि केज की ये खास शक्ति खत्म हो जाए, लेकिन केज हार मानने वाला नहीं होता। वो आखिरी दांव खेलता है और पास के पानी में कूद जाता है और वहीं केज मर जाता है। अगली सुबह केज फिर से जिंदा हो जाता है। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, समझ होती है। वो बिना रुके सीधे रीटा के पास जाता है और कहता है, ये ओमेगा की चाल थी, वो मुझे जानबूझकर झूठे सपने दिखा रहा है, असल में वो उस जगह पर था ही नहीं। केज समझाता है, ओमेगा बहुत चालाक है, वो हर चीज को कंट्रोल करता है। मुझे सपने इसलिए दिखा रहा है ताकि मैं गलत जगह जाऊं, लेकिन अब मैं उसकी असली जगह जल्द ही जान लूंगा। डॉक्टर बताता है, एक खास मशीन है, अगर इसे अल्फा से जोड़ा जाए तो ओमेगा की जगह पता चल सकती है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, दिलचस्प बात यह है, हम ये मशीन तुम पर भी लगा सकते हैं क्योंकि अल्फा का खून तुम्हारे अंदर पहले से है। फिर डॉक्टर कहता है, लेकिन ये मशीन तुम्हारे कमांडर के पास है और तुम जानते हो उसे कैसे हासिल करना है। केज तुरंत अपने कमांडर के पास जाता है। वो पूरी कहानी बताता है, लेकिन कमांडर गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारी एक बात पर भी भरोसा नहीं करता, तुम झूठ बोल रहे हो। केज समझ जाता है बातों से काम नहीं चलेगा। वो जबरदस्ती वो मशीन उठा लेता है। पीछे से सैनिक उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। केज बुरी तरह घायल हो जाता है और बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अस्पताल के बिस्तर पर होता है। उसके शरीर में खून चढ़ाया जा रहा होता है। केज घबरा जाता है, नहीं अब मेरी ताकत चली जाएगी। उसे बहुत पछतावा होता है। तभी कहानी पीछे जाती है। पता चलता है कि रीटा ने बेहोशी में वो मशीन केज से जोड़ दी थी। अब उन्हें पता चल चुका होता है कि ओमेगा कहाँ है। रीटा ने फिर से अपनी समझदारी साबित कर दी थी। केज अभी भी घायल हालत में बिस्तर पर पड़ा होता है। रीटा उसे मारने आती है, लेकिन केज घबरा कर कहता है, रीटा पागल हो गई हो क्या? देखो मेरे शरीर में खून चढ़ रहा है, अब मैं दोबारा जिंदा नहीं हो पाऊंगा। रीटा चौंक जाती है, मुझे पता ही नहीं चला। वो माफी मांगती है। अब दोनों समझ जाते हैं कि ये उनका आखिरी मौका है। इस बार कोई टाइम लूप नहीं, इस बार या तो जीत या फिर सब खत्म। वे दूसरे सैनिकों को भी साथ लेते हैं। केज और रीटा दोनों डरे हुए होते हैं, लेकिन उनके अंदर हिम्मत अब भी जिंदा होती है। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां गलती की कोई जगह नहीं बची। अब हालात और भी डरावने हो चुके होते हैं। केज को अच्छी तरह पता होता है कि अगर वो इस बार मारा गया तो वो दोबारा जिंदा नहीं होगा। यही आखिरी मौका है एलियंस की केंद्रीय बुद्धि ओमेगा को खत्म करने का। एक एक करके बाकी सारे सैनिक मारे जाते हैं। चारों तरफ तबाही ही तबाही होती है। किसी तरह केज और रीटा अंदर तक पहुंच जाते हैं। अंदर का नजारा और भी खतरनाक होता है। वहाँ मौजूद होता है भयानक अल्फा एलियन और उसी के साथ एलियंस की असली ताकत ओमेगा। अब दोनों मिलकर एक आखिरी योजना बनाते हैं। रीटा कहती है, मैं अल्फा का ध्यान भटकाऊंगी और तुम ओमेगा पर हमला करना। लेकिन परेशानी ये होती है कि केज का पैर बुरी तरह घायल हो चुका होता है। उसकी हालत बिगड़ रही होती है। इससे पहले कि कुछ और हो, दोनों एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और उसी पल वे अपने दिल की बात भी कह देते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि वे एक दूसरे की परवाह करने लगे हैं। अब दोनों के लिए जिंदा रहना जरूरी हो जाता है। रीटा बिना डरे भागना शुरू कर देती है। अल्फा उसके पीछे दौड़ पड़ता है। उधर केज धीरे धीरे ओमेगा की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी केज को महसूस होता है रीटा मारी जा चुकी है। उसका दिल टूट जाता है, आंखें भर आती हैं, लेकिन केज खुद से कहता है, अगर मैं रुक गया तो सब बेकार हो जाएगा, मुझे ओमेगा को मारना ही होगा। केज देखता है कि ओमेगा पानी के अंदर है। वो बिना सोचे पानी में कूद जाता है। अल्फा भी उसके पीछे आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि केज कुछ और कर पाता, अल्फा उसे मार देता है। मरते हुए भी केज हार नहीं मानता। वो आखिरी ताकत लगाकर कई विस्फोटक ओमेगा की तरफ फेंक देता है और फिर एक जबरदस्त धमाका होता है। उस धमाके में ओमेगा और अल्फा दोनों खत्म हो जाते हैं। केज भी उसी धमाके में खत्म हो जाता है, लेकिन फिर वही चमत्कार होता है। अल्फा का खून फिर से केज पर गिरता है और केज एक बार फिर लौट आता है। इस बार केज की आंखों में डर नहीं, खुशी होती है, क्योंकि वो जानता है अल्फा और ओमेगा दोनों मर चुके हैं। उनके साथ ही सारे छोटे
छोटे एलियन भी खत्म हो जाते हैं। अब उन्हें कंट्रोल करने वाला कोई नहीं बचा था। केज तुरंत रीटा को ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन जब वो उसे देखता है, रीटा पूछती है, तुम कौन हो? ये सुनकर केज हंस पड़ता है और कहता है, कोई नहीं। केज जानता है कि अगर उसने सब कुछ बताया तो जिंदगी फिर से उलझ जाएगी, इसलिए वो चुप रहना ही बेहतर समझता है। अब सामान्य दुनिया हो चुकी होती है, एलियंस खत्म हो चुके हैं, जंग जीत ली गई है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली रहस्यमयी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।